सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा और मैंने आपके लिए जो जो वीडियोस बनाया है आपने देख लिया होगा। अगर भी आप चैनल में अभी नए आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो एग्जामिनेशन है उसके लिए यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैंने अभी तक इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर 2 वीडियोस बना रखे हैं, दोनों ही यूजफुल है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। सिमिलरली हमने इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। आज से लेके अगले कुछ दिनों तक हम लोग जो करने वाले हैं वो है इंग्लिश ग्रामर के रिवीजन सीरीज। यहाँ पे हर दिन मैं आपके लिए एक एक वीडियोस लेते हुए आऊँगा। उसमें मैं जैसा आपके बोर्ड का पैटर्न है ग्रामर पोर्शन, उसके ऊपर एग्जैक्टली उसी तरीके का कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बना के लाऊंगा। और आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप प्लीज नोटबुक और पेन या पेंसिल पकड़ के बैठ जाएं, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको बेनिफिट होगा। दूसरा चीज, आप उसको लाइव अटेम्प्ट करिए, जैसे कि आप उसमें टेस्ट दे रहे हैं। मैं टेस्ट क्वेश्चन लिखने के बाद में कुछ टाइम मैं आपको दूंगा ताकि आप उसको आंसर आउट कर सके। सो नोटबुक में आप उसको आंसर लिखिए, फिर जब मैं आंसर बताऊंगा आप उसको राइट या रॉन्ग कीजिएगा। आपको सीखने को भी मिलेगा। और उसके बाद का चीज क्या है कि जितना भी आपका टेस्ट आया है उसका आप मार्क्स पक्का से लिखिए। देखिए, आप लोग शर्मा जाते हैं, आप लोग करते नहीं है जैसा मैं कहता हूं। वीडियो तो देख लेते हैं, उसमें सीख लेते हैं, पर वो टेस्ट को अटेम्प्ट करने जैसा नहीं करता है। अभी के लिए जो भी रिवीजन सीरीज आएगा 12, 13, 14, 15, ये 4 रिवीजन सीरीज आएंगे। इसके साथ में, ये तो सिर्फ रिवीजन सीरीज है, इसके साथ में और भी ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन समझने के भी वीडियोस आएंगे। मैंने तो एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि आपको ऐसे और पैसेज को कैसे डील करना है। बहुत लेंथी वीडियो था, डिस्क्रिप्टिव वे में था, अच्छी तरीके से बताया गया था और चैनल में आपके लिए अपलोड कर दिया गया है। तो आप जाके एक बार चेक कर लीजिए अगर आप इस चैनल में न्यू आए हैं। सो आज करते हैं हमारा पहला मैराथन सीरीज, जो कि रिवीजन सीरीज है सिर्फ आपके ग्रामर पोर्शन के लिए, और उसको देखते हैं कि आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपका पैटर्न में भी लिखा है और ऐसा आता भी है, ज्यादातर हमारा मिस्टेक होता भी है। वो है पैराग्राफ। अब यहाँ पे पैराग्राफ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे करना है और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके आते हैं जो कि अभी 2026 बोर्ड्स में भी आएंगे। तो सबसे पहले एक बार मैं सेंटेंस पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको कुछ टाइम दूंगा। उस टाइम में आप लिख लेना आंसर, उसके बाद मैं आंसर को एक्सप्लेन करूंगा, आप टैली करके मार्क उसमें अपने आप को ऐड कर देना। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, लास्ट मंथ आवर क्लास डैश, फिर ब्रैकेट में हिंट दिया है कि कौन सा वर्ड को यूज करना है, विजिट। सो लास्ट मंथ आवर क्लास विजिट, यहां लिखा है अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन भुवनेश्वर, full stop. The guide dash the history of the place in detail, full stop. Many tourists dash from different states to see it. The monument dash built several centuries ago and dash visitors even today. While we dash around the complex, our teacher dash us to maintain discipline. The trip dash both educational and enjoyable. यहाँ पे टोटल 8 ब्लैंक दिया होगा। 8 ब्लैंक के लिए आपको फिल करना है। आंसर शीट में भी आप इसको इसी तरीके से फिल करोगे। पूरा पैराग्राफ को आपको कॉपी नहीं करना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल पैराग्राफ को कॉपी मत करना। सिर्फ जो ब्लैंक में आपको आंसर लिखना है सिर्फ वहीं पे ऐसे नंबरिंग करके लिखेंगे। मैंने इतना स्पेस लिया क्योंकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा समझाना होगा तो मैं करूंगा। तो अभी आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फटाफट इसको कर लो जल्दी जल्दी से। कर लो फटाफट फटाफट जल्दी, बहुत इजी है, एकदम इजी। फास्ट 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 फास्ट। रिवीजन सीरीज है, करना तो पड़ेगा आपको, यू हैव टू डू इट। मेरे साथ करते रहना, वरना कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, मजा नहीं आएगा।
हो गया। चलो चलो अब इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं आपका 8 में से कितना राइट हुआ है, और अगर भी नहीं हुआ है तो क्या सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, पैराग्राफ में जब भी ऐसा चीज बताए उसमें वो हिंट देगा कि वो कौन सा टाइमलाइन का बात कर रहा है। यहाँ पे स्पेशली और ज्यादातर ये ऐसा एक इंसिडेंट होता है जो कि हम रिपोर्ट करते रहते हैं, जो बताते रहते हैं, जो कि बीत गया है, पास्ट में बीता हुआ है। यहाँ पे जैसे लिखा है लास्ट मंथ, तो इसका मतलब पिछला महीना का कुछ घटना है जो अभी बताया जा रहा है। देखते हैं क्या लिखा है, आवर क्लास डैश अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन भुवनेश्वर। आवर क्लास डैश, तो यहाँ पे देखो सिंपल एक चीज बोल रहा है कि हमें विजिट वर्ड को यूज करके अपना फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पे विजिट को सिंपल पास्ट में कर देंगे तो उसका बन जाएगा विजिटेड। जिसका जिसका विजिटेड राइट है वहां पे टिक कर देना। आवर क्लास विजिटेड a historical monument in Bhubaneswar, सेंटेंस क्लियर है। सेकंड, द गाइड डैश द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस इन डिटेल। द गाइड डैश, यहां पे भी सिंपल पास्ट का एक बात बता रहा है और सिंपली एक चीज को वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो एक इवेंट को रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है पास्ट का चीज, तो ये भी सिंपल पास्ट का होगा। तो यहां पे लगेगा एक्सप्लेन का ईडी फॉर्म जो कि पास्ट फॉर्म है, दैट इज एक्सप्लेन्ड। तो यहां पे होगा एक्सप्लेन्ड, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एक्सप्लेन द हिस्ट्री, ठीक है, ये हम कर लिए। मेनी टूरिस्ट डैश फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स टू सी इट। अभी वहां पे हम जब खड़े थे देख रहे थे तो हमें लग रहा था, हमने देखा भी था और हमें पता भी चला कि बहुत सारे स्टेट से लोग आए थे। अगेन सिंपल पास्ट का हम बात कर रहे हैं। मेनी टूरिस्ट, कम को यूज करना है तो कम का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, केम। सो मेनी टूरिस्ट केम, ठीक है। मेनी टूरिस्ट केम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट टू सी इट, क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फिर क्या लिखा, द मॉन्यूमेंट डैश बिल्ड सेवरल सेंचुरीज अगो। देखो यहां पे दो मतलब ब्लैंक दिया एक ही सेंटेंस में, तो एक बार ध्यान से यहां से ब्रेक कर देना इतना तक, है ना। द मॉन्यूमेंट डैश बिल्ड सेवरल सेंचुरीज अगो। अब यहां पे देखो जहां पे बी लिखा है, जब भी ऐसा बी लिखा होगा ना तो वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब हम लगा पाएंगे, इज, एम, आर, वॉज, हैड, हैव, कोई सभी हेल्पिंग चीज हम वहां पे लगाएंगे, कोई वर्ड नहीं लगेगा वहां। वर्ड इन द सेंस क्या, ये देखो ये जो हिंट वाला वर्ड है ना, जैसे विजिट का हमने विजिटेड किया, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखो, द मॉन्यूमेंट डैश बिल्ड सेवरल सेंचुरीज अगो, बहुत सेंचुरी के मतलब बहुत सालों पहले ये चीज बन चुका, तो यहां पे होगा द मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट। अब यहां पे हमने वॉज क्यों लगाया, क्योंकि हमारा यहां पे देखो सब्जेक्ट यहां पे किसका बात कर रहा है, मॉन्यूमेंट, मतलब एक ही चीज का बात कर रहा है जो कि है सिंगुलर। तो हमें पता है जब सिंगुलर होगा तो हम वॉज लगाएंगे, अगर प्लूरल होंगे तो वहां पे वेयर लगेगा। हमने तो ये बेसिक क्लासेस में कर रखा है, जूनियर क्लासेस में, आई होप आपको याद होगा। और फिर नेक्स्ट में पढ़ते हैं, हमारा 4 यहां पे खत्म हो गया। सो द मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ड सेवरल सेंचुरीज अगो एंड डैश विजिटर्स इवन टुडे। देखो यहां हिंट दिया है, इवन टुडे। इवन टुडे मतलब एक हैबिचुअल चीज का बात कर रहा है, एक प्रेजेंट का बात कर रहा है कि मतलब अभी तक, मतलब मान लो 1 महीना पहले, अभी जैसे फरवरी चल रहा है, आप जनवरी में गए थे वहां पे ऐसा हुआ था, पर ये बोल रहा है कि अभी का टाइम में भी ऐसा हो रहा है, एक हैबिचुअल चीज बता रहा है। क्या बता रहा है, इट वाज बिल्ड सेवरल सेंचुरीज अगो, बहुत पहले ये बन चुका था, मगर इट एंड अट्रैक्ट्स विजिटर्स इवेंट टुडे। तो यहां पे अट्रैक्ट का इस्तेमाल करेंगे और यहां टुडे का बात मतलब अभी का भी बात हो रहा है, तो वो जब भी हैबिचुअल चीजों को बात कर रहा है, रूटीन की चीजों को बात कर रहा है, तो वहां पे आपको रूल्स याद होगा, वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यहां पे जो लिखा है इवेंट टुडे वो हमें हिंट दे रहा है कि एंड डैश विजिटर्स इवेंट टुडे, अभी भी विजिटर्स लोग वहां पे क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो अट्रैक्ट में हम उसको कैसे करेंगे, उसमें एस लगा देंगे, तो यहां पे होगा अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट्स, क्लियर है, ठीक है। एंड अट्रैक्ट्स विजिटर्स इवन टुडे, सिंपल प्रेजेंट का यहां पे बात हो रहा है। व्हाइल वी डैश अराउंड द कॉम्प्लेक्स, व्हाइल वी, देखो यहां पे याद रखना है, सब्जेक्ट यहां पे वी लिखा है तो ये हमारा प्लूरल है, और वी, और ये वाला सेंटेंस जब बता रहा है वी डैश अराउंड द कॉम्प्लेक्स, तो यहां पे वॉक लगा है, तो यहां पे देखो क्या होगा, व्हाइल वी वॉकड अराउंड द कॉम्प्लेक्स, नहीं, यहां पे एक कंटिन्यूअस चीज का बात बता रहा है, तो यहां पे हम लोग का लगेगा while we, walk को यूज करना है तो we लगा है तो प्लूरल, सो दैट इज वर, फिर वर्ब के साथ ing लगेगा, सो यहां पे है वॉक तो होगा वॉकिंग। मैंने यहां पे प्लस लिख दिया है, आप मत लिखना, समझाने के लिए लिख रहा था, तो यहां पे मैं साइड पे लिख देता हूं। देखो तो यहां पे हम लोग का सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस में क्या ऑप्शन रहता है, कैसे हमारा स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट को देख के या तो वॉज या वेयर लगाएंगे और वर्ब के साथ ing फॉर्म लगेगा, ठीक है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे उसका लगता है, ये तो हमें कॉमनली पता है। तो यहां पे वी लगा है तो इसलिए हमने
वर को चूज किया, और यहां पे वॉक है सो इसीलिए हमने उसको आईएनजी फॉर्म में किया, क्योंकि ये बता रहे थे, एक रिपोर्ट कर रहे हैं जो पास्ट में चल रहा था कि हम जब वो काम कर रहे थे तब कुछ हुआ। सो पास्ट में ये कंटिन्यू हो रहा था, ये बता रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग पास्ट का कंटिन्यूअस फॉर्म लिए। व्हाइल वी वर वर्किंग अराउंड द कॉम्प्लेक्स, तब क्या हुआ, आवर टीचर, हमारे टीचर डैश अस टू मेंटेन डिसिप्लिन। जब हम चल रहे थे, मतलब पास्ट में जब हम एक काम कर रहे थे, कंटिन्यू हो रहा था, तब हमारे टीचर ने कुछ कहा। क्या कहा, आवर टीचर डैश अस। तो यहां पे देखो सिंपल पास्ट का यहां पे बात हो रहा है, क्योंकि हम पास्ट की एक चीज को सिंपली रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। द टीचर डैश अस, रिमाइंड लिखा है तो उसमें ईडी फॉर्म लगा देना तो हो जाएगा रिमाइंडेड, रिमाइंडेड अस टू मेंटेन डिसिप्लिन। हम जब वहां पे चल चल के जा रहे थे तभी हमारे टीचर ने हमें डिसिप्लिन मेंटेन करने को कहा, ठीक है। द ट्रिप डैश बोथ एजुकेशनल एंड एंजॉयबल। तो यहां पे वो बोल रहे हैं कि हमारा जो ट्रिप वो एजुकेशनल भी था, एंजॉयबल भी था, और यहां पे हम पास्ट का बात कर रहे हैं, बी फॉर्म यूज करना है, तो हम में एक हिंट मिल चुका है कि हम पास्ट का यहां पे बात किया जा रहा है, तो वहां पे एक सिंगुलर फॉर्म लगेगा। तो यहां पे देखो ट्रिप लिखा है, सो यहां पे होगा द ट्रिप वॉज, ठीक है। कोई एक उसका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट का बात कर रहा है। सो द ट्रिप वॉज बोथ एजुकेशनल एंड एंजॉयबल। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहां पे कोई सभी चीज के ऊपर में क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, आपको समझ में आ गया होगा। सो एक बार आप इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको अपना मार्किंग चढ़ा दें, कितना मार्किंग क्या मिला है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट वर्ड से इसको भरना है। ये ज्यादातर प्रीपोजिशन का कैटेगरी में आता है। अगर आपका प्रीपोजिशन बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है या बुरा है या जैसा भी है, ये पार्ट में आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर अच्छा है देन आप ज्यादा लिख पाओगे, अच्छे से फिल कर पाओगे, नहीं है तो हम सीख पाएंगे, अभी भी लेट नहीं हुआ। सो इसको देखो, सबसे पहले एक एक सेंटेंस पढ़ता हूं और उसके बाद में 3 सेकंड आपको दूंगा। एक एक सेंटेंस में 3 सेकंड के बाद ही उसको कर देना। शी इज एडिक्टेड डैश मोबाइल गेम्स। यहां पे एडिक्शन का बात हो रहा है। शी इज एडिक्टेड, लिख दे, शी इज एडिक्टेड टू। यहां पे एक चीज याद रखना, हमेशा कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जहां पे वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन कहते हैं, जहां पे एक वर्ड्स होंगे उन वर्ड्स को सिर्फ वही प्रीपोजिशन फॉलो करता है। जहां भी एडिक्शन का बात आता है कि शी इज एडिक्टेड, कोई भी एडिक्टेड तो लिखेंगे टू, एडिक्टेड टू मोबाइल गेम, एडिक्टेड टू दिस, एडिक्टेड टू दैट। क्लियर है। नेक्स्ट, He was prevented dash entering the hall। उसको प्रिवेंट किया गया था क्या करने में, हॉल पे एंटर करने के लिए। सो प्रिवेंटेड के बाद में लगेगा he was prevented from। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट, she has great respect। रेस्पेक्ट किन के लिए, टीचर्स के लिए, डैश हर टीचर्स। सो लिखेंगे she has great respect for her teachers। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, द मैनेजर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस। फटाफट बताओ, द मैनेजर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम किस चीज के लिए, किस चीज के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। तो जब भी यहां कॉन्ग्रेचुलेशन का बात आता है, कॉन्ग्रेचुलेटेड का बात आएगा, तो यहां पे हमेशा एक वर्ड फॉलोड होगा ऑन। कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। समझ में आया, क्लियर है। कोई भी डाउट यहां पे नहीं होना चाहिए, अगर है देन बताते रहना। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये वर्ड को देखो, एटलीस्ट आप अगर रॉन्ग भी हो रहा है तो भी कुछ डिसहार्टन होने का चीज नहीं, आप एक नया चीज सीखोगे। इसी को रिवाइज करना, हम जितने भी प्रीपोजिशन करेंगे उसी में से ही कुछ आएगा, कुछ बाहर का आता नहीं है, आपको बहुत हेल्प होगा। और मैं इसके बताने के बाद 2 एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन भी बता दूंगा, सीख के जाएंगे, है ना। द मैनेजर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। क्लियर है। द ओल्ड मैन डाइड, ओल्ड मैन डाइड डैश कैंसर। क्या होगा बताओ, द ओल्ड मैन डाइड ऑफ कैंसर। यहां पे हमेशा याद रखना, कभी भी डेथ का बात अगर हो रहा है और कोई डिजीज का नाम अगर दिया गया है तो उसके बीच में हमेशा ऑफ आएगा। ही डाइड ऑफ कैंसर, ऑफ न्यूमोनिया, ऑफ दिस, ऑफ दैट। तो डाइड के बाद ऑफ लगेगा अगर एक डिजीज का नाम दिया गया है, तो हमेशा याद रखना। नेक्स्ट, सी इंसिस्टेड डैश अकम्पेनिंग अस। वो जिद पे उतर गई हमारे साथ चलने के लिए, हमें अकम्पनी करने के लिए। सो जिद पे उतरना होता है, इंसिस्टेड होता है, तो उसके साथ में हमेशा लगता है सी इंसिस्टेड ऑन
accompanying us। क्लियर है? आई होप आपका राइट या रॉन्ग हो रहा होगा, आप उसको मार्क करके लिख रहे होगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द चाइल्ड इज सफरिंग डैश अ बैड कोल्ड। जब कभी भी सफर का बात आएगा और यहां पे भी अगेन कोई एक रीजन दिया होगा तो वहां पे हमेशा समझना वो सफरिंग से जूझ रहे हैं, तो यहां पे सफरिंग फ्रॉम ए बैड कोल्ड। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, ही इज रेस्पॉन्सिबल डैश द डैमेज। यहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी का बात आता है तो बताओ यहां पे क्या होगा? ही इज रेस्पॉन्सिबल क्या चीज के लिए? डैमेज हुआ है बोल के, सो यहां पे लिखेंगे ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। हमने 8 ब्लैंक किया, आप बताओ कितना आपका हुआ? टैली अप करके बताना जरूर, मैं देख रहा हूं, मैं कमेंट देखूंगा कि कौन सिंसियर है कौन नहीं है, कौन मार्क अपना छुपा रहा है कौन बता रहा है। आज का पहला दिन है तो थोड़ा इजी लाया हूं, जैसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे इतना डिफिकल्ट आया जाएगा, बैंड बजाने का उम्मीद है। बट इतना समझ लेना कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। 2 प्रीपोजिशन आप एक अच्छा वाला सीख लो, और फेमस वाला है, इजी वाला है। एक आता है बिटवीन, ठीक है, और एक आएगा अमंग। ये वर्ड को हमें कब यूज करना है ध्यान से समझना। कभी भी कोई भी चीज अगर हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, चाहे डिस्ट्रीब्यूट कुछ बांटा जा रहा है, कुछ लड़ाई हो रहा है, कुछ फाइट किया जा रहा है, कहीं डिस्कशन में इन्वॉल्व है, कहीं कुछ भी काम हो रहा है, पर उसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, या 2 यूनिट है, या 2 इंडिविजुअल है, 2 ग्रुप है, 2 देश हैं, या कोई भी है पर 2 हैं, सिर्फ 2, उन केस में लगाना बिटवीन। सो बिटवीन कब काम आता है? बिटवीन तब यूज होता है जब 2 लोगों के बीच में कुछ काम हो रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, डिवाइड दिस, प्लीज डिवाइड दिस स्वीट्स डैश सीता एंड गीता। 2 लोग हैं, सीता एंड गीता, अब उनके बीच में डिवाइड करने का बोला जा रहा है तो होगा बिटवीन सीता एंड गीता। यहाँ पे बोला जा रहा है डैश और 2 नाम लिखा है, सीता एंड गीता, तो यहां पे हमें पता है कि 2 लोग हैं तो यहां पे हम बिटवीन लगाएंगे। अगर दिया होगा डिवाइड द स्वीट डैश योर क्लासमेट्स या योर क्लास, या फिर और 3 नाम अगर दिया जाएगा, सीता गीता रीता या बबीता, जो भी है, जितना भी नाम हो सकता है। अगर नाम दिया है 2 से ज्यादा, या ऐसे जगह में दिया है कि 2 से ज्यादा अगर बता रहा है तो वहां पे हम लिखेंगे अमंग। कभी कभी कुछ क्वेश्चन क्या होता है पता है? कभी कभी कुछ क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज कराता है। देखो, एक ब्लैंक आ जाएगा और वहां पे लिखेगा फ्रेंड्स। अब यहां पे देखो एक क्लासिकल कंफ्यूजन क्या होता है, प्लीज डिवाइड द स्वीट्स डैश फ्रेंड्स। अब सर 2 लोग हैं तो भी तो हम प्लूरल में एस लगाएंगे, अगर 2 से ज्यादा लोग हैं तो भी हम प्लूरल में एस लगाएंगे। इन केसेस में हमारा बिटवीन और अमंग दोनों राइट होता है, क्योंकि आप बोल सकते हो कि अगर इसमें फ्रेंड्स लिखा है, क्लैरिटी नहीं दिया है कि कितने लोगों में डिवीजन करना है, तो वहां पे बिटवीन भी लग सकता है, अमंग भी लग सकता है। अगर स्पेसिफिकली 2 यूनिट का नाम बताए हैं तो वहां पे सिर्फ बिटवीन लगेगा, अगर 2 से ज्यादा बताए हैं तो अमंग लगेगा। अगर क्लैरिफाई नहीं है, दोनों में से कोई भी राइट कर देना, कोई भी लिख के आ जाना, वो आंसर राइट होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की ओर। अभी नेक्स्ट पार्ट जो करते हैं यह है ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस। पहले कोविड से पहले ये बहुत हार्ड हुआ करता था क्योंकि आपको ऑप्शन वगैरह नहीं मिलते थे, अभी आपको ऑप्शन वगैरह मिलते हैं तो रिलेटिवली ज्यादा इजी हो जाता है। तो 4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, देख लेते हैं उसको कैसे डील करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, इसको ज्वाइन करना है और यहाँ पे आपके 4 अल्टरनेटिव हैं, तो यहाँ पे हम कैसे पता आंसर लगाएंगे, पहले आप इसको देख लीजिए 1 मिनट फटाफट, 1 मिनट लिटरल नहीं, मतलब कुछ टाइम देख लीजिए, ठीक है। और इसको कैसे डील करेंगे मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूं, मैं इसमें आपको हिंट दे दे रहा हूं कि हम इसको राइट आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। देखो, जब एमसीक्यू हमें होता है, हमारे पास सामने में एमसीक्यू रहेगा, तो सबसे बड़ा हिंट हमें यही मिल जाता है कि आंसर हमारे सामने में है, हमें बस ये पता करना होता है कि राइट आंसर कौन सा है। अगर आपको राइट आंसर भी कौन सा है नहीं पता, तो सबसे पहले ये पता करो कि गलत आंसर कौन सा है, गलत आंसर को एलिमिनेट करते जाओ, राइट जो बच गया वही राइट आंसर होगा। तो या तो राइट आंसर पता है तो डायरेक्ट ऑप्शन पे जाओगे, अगर डायरेक्ट ऑप्शन नहीं पता तो सबसे पहले जो गलत है उसको काटते रहोगे, जो रिमेनिंग बचा वही राइट है। दोनों भी आप एक साथ कर सकते हो फॉर डबल कंफर्मेशन, राइट आंसर भी चेक कर लेना और ये क्यों गलत है उसको भी मार्क करते रहना, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको देखते हैं, ये एक सेंटेंस क्या है। यहां पे लिखा है ही वॉज वेरी टायर्ड, फुल स्टॉप। एक और एक सेंटेंस है ही कंप्लीटेड द वर्क, बहुत बढ़िया। यहां पे आपको एक हिंट मिल रहा है कि देखो यहां पे टायर्ड का बात कर रहा है, यहां पे कंप्लीटेड का बात कर रहा है, मतलब यहां पे सिंपल पास्ट का बात कर रहा है।
सेंटेंस सिंपल पास्ट के बारे में है ना। अब वैसे ही सेंटेंस हम आंसर में जब लगाएंगे तो वैसे ही सिंपल पास्ट रिलेटेड सेंटेंसेस बनेंगे, और उसके अलावा बाकी कोई भी मटेरियल या अगर प्रेजेंट का कुछ आया या बाकी चीज का आया तो हम उसको डिडक्ट करते जाएंगे। तो एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना, हमें हर ऑप्शन में ऑल्दो लगा है, मतलब ऑल्दो लगा के हमें यूज करना है। अब पहले तो इसके अंदर जाने से पहले एक चीज आप ये सीख लेना कि यहाँ पे ऑल्दो को अगर भी आपको यूज करना है तो यहाँ पे समझ लेना वो सेंटेंस का हमेशा स्टार्टिंग पार्ट में ही इस्तेमाल होता है। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनको अभी तक आइडिया नहीं है कैसे यूज करना है, क्या करना है। ऑल्दो के बारे में एक अच्छा चीज क्या इसने बताया कि यहाँ पे देखो, इन ऑल द केसेस ऑल्दो हमेशा स्टार्टिंग में ही यूज हुआ है। तो ये एक अच्छा चीज हमें सिखाया। अब देखते हैं राइट आंसर क्या है। अब यहां पे हम पता करेंगे, ऑल्दो ही वॉज वेरी टायर्ड, सिंपल पास्ट यहां भी लिखा है, येट ही कंप्लीटेड द टास्क। देखो यहां पे ये एक चीज अड़चन डाल दी है, येट। हमें ऑल्दो के साथ येट का कॉम्बिनेशन कभी नहीं बैठेगा कि ऑल्दो वो बहुत टायर्ड था येट वो कंप्लीट किया नहीं। अगर मान लो ऑल्दो नहीं होता तो ये सेंटेंस के बारे में हम सोच सकते थे कि ही वॉज वेरी टायर्ड येट ही कंप्लीटेड द टास्क। इतने टायर्ड होने के बावजूद उसने टास्क कंप्लीट किया। तो यहां पे येट लगा है बोल के तो ये पहला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे, ये आंसर नहीं है। देखो मैंने क्रॉस कर दिया। सेकंड में आते हैं, ऑल्दो ही वॉज वेरी टायर्ड। यहां भी देखो सिंपल पास्ट का इस्तेमाल हो रहा है, ही कंप्लीटेड द टास्क। बहुत बढ़िया, सेकंड पार्ट को भी कॉमा से सेपरेट किया गया है और ऑल्दो को पहले लगाया गया है। ये बहुत अच्छा आंसर लग रहा है, पर और भी देखते हैं ऑप्शन को। ऑल्दो ही इज, ये देखो यहां पे इज आ गया, देखते ही इसको काट डालना, क्योंकि यहां पे मैंने आपको पहले कहा था ना कि सिंपल पास्ट रिलेटेड चीजों में पास्ट के बाद को कंबाइन करके हम बताएंगे। यहां पे प्रेजेंट का इस क्या कर रहा है, पूरा हटाओ। तो ये सी भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा डी, ऑल्दो ही वॉज वेरी टायर्ड। अभी तक सेंटेंस का पहला पार्ट एकदम बढ़िया है, कॉमा से सेपरेट किया गया, अगेन सुपर्ब। ही कंप्लीट्स द वर्क, ये देखो ये आ गया कंप्लीट्स। समझ में आ गया कि यहां पे कैसे सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहां पे भी प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगाया जा रहा है, तो इसको भी उड़ा देंगे। बचा क्या, बी। सो बी हम एलिमिनेट करके भी पहुंच गए, हमें राइट आंसर भी लग रहा था। और ये है ऑल्दो के बारे में आपको एक चीज सिखा भी गया क्या कि ऑल्दो हमेशा सेंटेंस के पहले लगता है, और दो सेंटेंसेस जब लगेंगे, यहां पे देखो एक एक्स्ट्रा चीज क्या जाने कि यहां सेंटेंस का स्टार्ट में लग रहा है, और जब दो सेंटेंस को सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ। क्लियर है? ये इंफॉर्मेशन क्यों काम आएगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे ऑल्दो को इस्तेमाल करना हम जान जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेन स्टॉप्ड, ठीक है, बारिश रुक गया। द मैच रिज्यूम्ड, मैच स्टार्ट हो गया, रिज्यूम मतलब रीस्टार्ट होना। तो यहां पे देखो सिंपल पास्ट का अगेन बात किया जा रहा है, यहां पे सिंपल पास्ट का फॉर्म में है सेंटेंस। क्लियर है? अब यहां पे भी वैसे करेंगे जैसे हमने पहला में किया था, व्हेन द रेन स्टॉप्ड, ये भी ठीक है कॉमा के साथ, बहुत बढ़िया। द मैच रिज्यूम्ड, ठीक है, यहां भी स्टॉप लगा है, यहां भी रिज्यूम लगा है, दोनों सेपरेट किया गया है कॉमा के साथ। सुपर्ब, और व्हेन को वो पहले लगाए, तो व्हेन मतलब एक सिचुएशन बता रहे कि जब ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, जब बारिश रुका तब मैच शुरू हुआ। तो जब हम यहां पे व्हेन को लगाना भी सीख जाएंगे तो देखो व्हेन कैसे सेंटेंस का स्टार्टिंग में भी लग रहा है, जैसे ऑल्दो लगा वैसे ही व्हेन लग रहा है। क्लियर है? व्हेन रेन स्टॉप्स, कॉमा, ये देखो यहां दिक्कत आ गया, स्टॉप्स। हम स्टॉप्स क्यों इस्तेमाल करेंगे, यहां तो सिंपल पास्ट का बात हो रहा है, तो यहां पे भी हमें स्टॉप्ड यूज करना था, तो ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन बी एलिमिनेटेड। व्हेन द रेन स्टॉप्ड, यहां तक ठीक है। येट द मैच, ये देखो फिर से आ गया है। बाकी देखो यहां पे सिंपल पास्ट का बढ़िया से वो पास्ट फॉर्म में बना के सेंटेंस को वो यूज कर रहा था, मगर यहां पे इसने येट डाल के अगेन इसने बर्बाद कर दिया, तो बी भी मतलब सी भी एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं डी, व्हेन द रेन स्टॉप्ड, यहां भी ठीक है, व्हेन का भी इस्तेमाल बढ़िया है, कॉमा से सेपरेट भी क्या हो गया। द मैच रिज्यूम्ड, नहीं, पर यहां पे क्या लिख दिया, द मैच रिज्यूम्स, फिर से इसने गड़बड़ी कर दिया, तो डी भी ऑप्शन एलिमिनेट, आंसर है ए। तो हमने एक चीज पता किया कि जब भी इस सेंटेंस में हमें ऑल्दो और व्हेन के बारे में इस्तेमाल करना सिखा रहा है, क्या कि जब भी दो सेंटेंस को हमें ज्वाइन करना होगा, ऑल्दो और व्हेन दोनों में से जो भी अब्यूज करोगे वो सेंटेंस का हमेशा स्टार्ट में किया जाएगा और कॉमा के साथ सेपरेट होगा। व्हेन का इस्तेमाल कब होगा, जब दो सिचुएशन बता रहा है, ध्यान से समझना, दो सिचुएशन बता रहा है कि वन आफ्टर अनदर, इन दोनों का रिश्ता है कि एक के बाद दूसरा हुआ, बारिश रुका मैच शुरू, बारिश रुका मैच शुरू, तब लगेगा व्हेन। क्लियर है? ऑल्दो कब लग रहा है, ऑल्दो लग रहा है जब दो ऑपोजिट काम हो रहा है, ध्यान से समझना, ऑल्दो कब लग रहा है, जब दो ऑपोजिट काम हो रहा है जो कि नहीं होने चाहिए।
टायर्ड होने से हम क्या करेंगे, हम काम कंप्लीट नहीं करेंगे, मगर टायर्ड किए फिर भी काम हुआ। तो जब भी हम यूज करते हैं ना फिर भी, बावजूद, उसके होने के बाद भी, तो तब यहां पे होता है। तो देखो एक्चुअली में जब कोई टायर्ड होता है तो वो क्या करेगा, वर्क कैसा होगा, वर्क कंप्लीट नहीं होगा, जनरल यही होना चाहिए। मगर यहां पे टायर्ड होने के बाद भी वर्क कंप्लीट हो रहा है, इस सिचुएशन में लगेगा ऑल्दो। सीख रहे हैं हम, पता चल रहा है कि कैसे हमें कुछ कुछ चीजों को यूज करना आना चाहिए, और हम सीखने जा रहे हैं और हमें पता चल रहा है। आप इसको नोट डाउन करते रहे, आने वाले एग्जामिनेशन में आपको डेफिनेटली हेल्प होगा, कुछ नया ही इस वीडियो के बाद सीख के जाओगे। अब ये हो गया 2 क्वेश्चन, ऐसे करते हैं और 2 क्वेश्चन। सो अब देखते हैं जो कि अभी आपने पहला 2 नंबर में सीखा, अभी आपको वो अप्लाई करने आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सिमिलर उसके जैसा ही है। शी इज रिच डॉट शी इज अनहैप्पी। वो रिच तो है मगर वो अनहैप्पी है, वो रिच है वो अनहैप्पी है। 2 सेंटेंस यहां पे दे दिया गया, इसको हम ज्वाइंट करना है, उसके 4 ऑप्शन दिया गया। अगेन वही चीज का रिवीजन जैसा हो रहा है जो कि अभी मैंने पहला 2 नंबर में किया था। तो आपको वो नंबर आता है तो आपने ये देख के पता कर लिए हो गया, फटाफट इसको देख के पता कर लो। द बेल रैंग द स्टूडेंट रश्ड आउट। यहां पे भी सिंपल, कैसे हमें आंसर तक पहुंचना मैंने आपको बताया था, फटाफट इसको कर लेते हैं। शी इज रिच शी इज अनहैप्पी, तो यहां पे देखो इज लिखा है तो यहां पे हमें प्रेजेंट टेंस का बात किया जा रहा है, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात किया जा रहा है, कोई पास्ट टेंस का नहीं। तो जहां पे पास्ट टेंस रिलेटेड या फ्यूचर टेंस रिलेटेड मिलेगा उड़ा देंगे उसको। और सब में ऑल्दो लगा हुआ है, हमने डिस्कस कर लिया था ऑल्दो हमें कैसे लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या है, ऑल्दो शी वॉज रिच, शी वॉज लगा है, देखते ही उड़ा डालो, चल हट यहाँ से, होगा ही नहीं। ऑल्दो शी इज रिच, ठीक है, कॉमा के साथ सेपरेट किया गया, ठीक है। शी इज अनहैप्पी, एकदम ठीक है, प्रेजेंट टेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, ऑल्दो शी इज रिच, यहां तक ठीक है। येट, फिर से येट आ गया, तो येट आ गया, देन इसको उड़ा डालो। ऑल्दो शी इज रिच सेंटेंस के साथ ठीक हो रहा है, एकदम बढ़िया हो रहा है। शी वॉज अनहैप्पी, वॉस लगा दिया। तो यहां पे ऐसे माइनर एरर आपको देखना है, आंसर मिल जाएगा। आंसर है हमारा नंबर बी। उसी हिसाब से नेक्स्ट वाला में पहुंचते हैं। द बेल रैंग फुल स्टॉप द स्टूडेंट रश्ड आउट। यहां पे भी आपका ऑप्शन एस सून एज के जैसा दिया गया, हमारा रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए यहां पे देखते हैं, यहां पे रैंग मतलब सिंपल पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है कि जब बेल बजा स्टूडेंट लोग रश आउट कर दिए। तो ये जहां भी पॉजिटिव, जहां भी प्रेजेंट का चीज मिलेगा उड़ा डालना, ठीक है, सिंपल। सो यहाँ पे एक माइनर एरर मैंने कर दिया था जो कि हम लोग रैन लिख दिए थे, बट उसको अभी हम लोग ठीक कर दिए। सो एक बार देख लेते हैं। द बेल, हम लोग यहाँ पे क्या बोले, रैंग मतलब पास्ट का बात कर रहे हैं। स्टूडेंट रश्ड आउट, स्टूडेंट लोग जैसे बेल बजा वैसे ही वो लोग गए। तो इसको कैसे लिखना है, बेल बजना और रश आउट करना, बेल बजना और बाहर जाना। पहला कौन सा इवेंट हुआ था, पहला हुआ था हमारा बेल रैंग। बेल रैंग के बाद में बच्चे आ गए। इसको याद है, हम व्हेन के साथ भी करके हम लोग सेंटेंस चेंज कर सकते हैं, मगर यहाँ पे ऑप्शन में हमें एज सून एज करके लिखा गया है, ठीक है। तो क्या लिखा है, पहला वाला देखते हैं, एज सून एज द बेल रैंग द स्टूडेंट रश्ड आउट। तो यहाँ भी रैंग लिखा गया है, पास्ट का किया गया है, कॉमा से दिया गया है, रश्ड के जगह में रश्ड आउट किया गया, तो ठीक है। तो पहले वाला ठीक हो सकता है। और भी बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। एज सून एज द बेल रिंग्स, यहीं पे ही देख के काट देना, आगे तो पढ़ना ही मत, ये तो अपराध है, क्योंकि यहाँ पास्ट का बात किया जा रहा है, यहाँ पे रिंग सिंपल प्रेजेंट, क्यों, दरकार नहीं है। एज सून एज द बेल रैंग येट द स्टूडेंट रश्ड आउट। मैंने येट को बार बार डाला है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको कैसे नेग्लेक्ट, मतलब रिजेक्ट करना है, नॉट नेग्लेक्ट। एज सून एज द बेल विल रिंग, ये देख, ये तो एक अलग ही होशियारी वाला बात आ गया। विल रिंग, क्यों विल रिंग भाई, यहाँ पे पास्ट का बात किया जा रहा है, हम फ्यूचर का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको जानने को कुछ मिल रहा है। अब हम करते हैं हमारा लास्ट पार्ट। अब ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे हमें सेंटेंस को रीराइट करना होता है, और रीराइट कर कैसे करेंगे उसका हिंट भी हमें क्वेश्चन में दिया होता है। अगर अभी भी आपने वीडियो नहीं देखा है, मैंने इसके ऊपर भी एक बनाया था, उसी रिलेटेड में आप प्लेलिस्ट जाके एक बार चेक कर लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज का हमारा एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, उसमें 2 वीडियोस है, एक ऐसे के रिलेटेड है, पैसेज के रिलेटेड है, और एक ग्रामर के रिलेटेड है। ग्रामर का वीडियो चेक कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला लिखा है, नो अदर माउंटेन, ये वो थोड़ा ऐसा दिख गया, नो अदर माउंटेन इन इंडिया इज एज हाई एज कंचनजंगा। ये वाला हमें एक सेंटेंस दिया है, हमें यहाँ पे हिंट दिया है कि बिगिन करना है और स्टार्ट में लिखना है कंचनजंगा। याद है, इसी रिलेटेड हमने डेडिकेटेडली वीडियो पिछला क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो अच्छे तरीके से इसका आंसर लिख लो। एक हिंट दे रहा हूं, इसका 2 आंसर होंगे, ठीक है, इसके 2 आंसर बन सकते हैं। क्लियर है, आपको ये आंसर आता है, फटाफट इसको लिख लीजिए, फटाफट बिना लेट किए, जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम ईजी है।
करते जाओगे तो पता चलेगा, तो सीखोगे, वरना नहीं। वरना इतना टाइम देने का क्या मतलब, मैं तो आगे बढ़ जाता। मैं चाहता हूं कि वीडियो देखते देखते आप मेरे साथ करते रहो, साथ में करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते को मिलेगा। जल्दी 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 ठीक है, क्लियर है? टाइम हो गया, टाइम अप। अब एक बार कर लेते हैं हम इसका आंसर क्या है। हमें यहाँ पे दिया गया कि नो अदर माउंटेन इन इंडिया इज एज हाई एज कंचनजंगा। मैंने इसको कैसे करना था डिटेल में मैंने बताया था पिछला वीडियो में, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि ये हमारा जो सेंटेंस है, देखो ये यहाँ पे हमारा डिग्री लगा है हाई और आगे पीछे लगा है एस, तो ये है हमारा पॉजिटिव। पर पॉजिटिव कौन सा डिग्री का है, तो यहाँ पे नो अदर लगा है। सो नो अदर लगा है तो ये हमारा हो गया टाइप 1। अब टाइप 1 जब हो जाता है तो हमें टाइप 1 का क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारे पास दो आंसर है, टाइप 1 के सुपरलेटिव और टाइप 1 के कंपैरेटिव। तो एक बार सुपरलेटिव लिख लेते हैं और दोनों ही स्टार्ट होते हैं कंचनजंगा से। क्लियर है? मैंने बताया था ना हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसा कि हमें हिंट भी देखने की जरूरत नहीं है। अब कंचनजंगा से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसका नाम लिख देंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा, फिर प्रेजेंट टेंस में हमारा बात कर रहा है इज, तो हम लोग लगाएंगे इज। अभी हम क्या लिख रहे हैं, अभी हम सुपरलेटिव में लिख रहे हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी डाउट है तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए। कंचनजंगा इज क्या, यहां पे लगा है हाई, सो हाई का सुपरलेटिव क्या होगा, हाईएस्ट। हाईएस्ट के पहले क्या लगेगा, द, सो इज द हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या, माउंटेन, बहुत बढ़िया, हाईएस्ट माउंटेन कहां पे, इन इंडिया। इन इंडिया, मैंने IND शॉर्ट में लिखा है। यह है हमारा एक आंसर, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। मैंने स्ट्रक्चर बताया था, यह है हमारा सुपरलेटिव का डिग्री, यह है हमारा स्ट्रक्चर, यह आगे का पार्ट, यह है पीछे का पार्ट, यह है हम लोग का लिंकिंग वर्ब, और जो कि हमारा राइट हो गया। इसका दूसरा वाला राइट क्या आंसर होगा, कंचनजंगा इज हाईएस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, ये कंपैरेटिव डिग्री है, हायर, सो हम लोग लिख देंगे हायर। फिर उसके बाद क्या लगेगा, देन, फिर एनी, फिर अदर, उसके बाद माउंटेन इन इंडिया। मैंने स्पीड में क्यों लिखा समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इट इज अ पीस ऑफ केक, एकदम चीर फाड़। नेक्स्ट, जो लोग का ये आंसर राइट आपने लिखा है सो टिक कर देना, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन की तरह मिलेगा। अभी हम बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा पहला वाला हो गया, द बॉक्स इज सो हेवी दैट आई कैनॉट लिफ्ट इट। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये जो टाइप का क्वेश्चन होता है, इसको सो से टू कन्वर्ट करने का सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है। और ये वाला जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, ये वाला, ये है एक्टिव और पैसिव। मैं आपको अभी से वादा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, एक्टिव पैसिव के रिलेटेड और सो और टू डेडिकेटेडली कन्वर्जन के रिलेटेड एक वीडियो पक्का आएगा। हमारा मैराथन क्लासेस तो चलता रहेगा, रिवीजन चलता रहेगा, बट इन दोनों के लिए डेडिकेटेड आएगा। जैसा कि यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, PYQ के साथ हम सॉल्व करेंगे, सब जानेंगे अच्छी तरीके से। एक्सक्यूज मी, बुढ़ापा आ गया लगता है। ओके, यहां तक ठीक है, पहले वाला ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा है देखो, यहां पे सो और टू का अभी हम कन्वर्ट करके दिखाएंगे। द बॉक्स इज सो हेवी, इतना हेवी है, दैट आई कैनॉट लिफ्ट इट, कि मैं इसको लिफ्ट नहीं कर पाता हूं। सिंपल, जब भी ऐसा सेंटेंस लिखेगा तो आप पहले लोकेट करना कि यहां पे सो लिखा है। सो लिखा है, इसका मतलब हमें टू में कन्वर्ट करना होगा। अगर टू लिखा होगा तो सो में कन्वर्ट करना होगा, मगर उसका एक रूल है, क्या, सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। क्या, द बॉक्स इज सो हेवी, सो के बाद जो भी वर्ड लगा है उसको डिवाइड कर दो दो पार्ट में, दिख रहा है। अब ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ये देखो सो हेवी हो गया हमारा पहला पार्ट, दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट हो गया हमारा दूसरा पार्ट। फिर हम क्या करेंगे, सो हेवी की जगह में आप बस चेंज कर देना टू हेवी, टू हेवी, यहां तक ठीक है। और एक वर्ड डाल देना टू। तो जब भी सो हेवी होगा तो वहां पे सो, देखो हेवी का हेवी वर्ड वैसे ही आएगा, सो की जगह में पहले एक टू आ जाएगा, लास्ट में टू आएगा। क्लियर है। अब पहला वाला यहां पे लिख देते क्या है, देखो, द बॉक्स इज टू हैवी। अब यहां पे ध्यान से रखना क्या बोल रहा है, दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। यहां पे बोल रहा है मेरे लिए, मतलब मैं, हम अपने बारे में कह रहे हैं। तो यहां पे एक छोटा चेंज क्या करेंगे, द बॉक्स इज टू हैवी, किस चीज के लिए, यहां पे आई लिखा है, अगर आई नहीं लिखा होता तो यहां पे टू लिख सकते थे। अब यहां पे आई लिखा है तो बताना पड़ेगा कि मेरा बात हो रहा है। सो द बॉक्स इज टू हैवी, किस चीज के लिए, फॉर मी। बहुत बढ़िया।
अब एक बार हमने बता दिया फॉर मी, फिर हम लिखेंगे क्या के लिए, टू, इसको कॉपी डाउन कर दो, लिफ्ट इट। सिंपल है। द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैनॉट लिफ्ट इट, उसका सेंटेंस ट्रांसफॉर्म होगा द बॉक्स इज टू हैवी, किसके लिए, फॉर मी टू लिफ्ट इट। अगर यहां पे आई नहीं लिखा होता तो यहां पे फॉर मी भी लिखा नहीं होता। क्लियर है। डेडिकेटेड वीडियो आएगा और अच्छे तरीके से सीख लेंगे, क्योंकि इनमें से एक एक क्वेश्चन आता है, आपको भी ये पता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अभी यहां पे लिखा है, इसको आपको सेंटेंस को चेंज करना है, मगर बिगिन करना है द प्रोजेक्ट में, तो मतलब यहां से बिगिन करना है, तो पिछले वाला पार्ट को हमें सामने लेके आना है। तो यहां पे देखो, ऐसा हम कब करते हैं, जब हम एक्टिव पैसिव में किया जाता है। तो एक्सक्यूज मी, एक्टिव पैसिव का करने के लिए एकदम सिंपल रूल है, उसके लिए भी डेडिकेटेड एक वीडियो आएगा, मैंने कहा था। अभी कैसे करते हैं, सबसे पहले टेंस पहचान लो। यहां पे हैव कंप्लीटेड लिखा है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहां पे हैव लगा है, हैज और हैव लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या ऑप्शन होता है कि यहां पे हमारा हैज या हैव लगेगा और V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, या फिर पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, वही चीज को कहते हैं। यहां पे समझ में आ गया, यहां पे समझ में आ गया। तो इसीलिए यहां पे हैव लगा और कंप्लीटेड लगा। और फिर से एक चीज एक्स्ट्रा, हैव क्यों यहां पे लगा, क्योंकि यहां पे हमारा दे है। अगर यहां पे कोई सिंगल इंसान के बारे में बात होता तो यहां पे हैज लगता। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये तो टेंस में हम घुस रहे हैं, उतना नहीं घुस रहे हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे क्या लिखा, देखो, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब हमें पता चल गया क्या कि एक्टिव पैसिव को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें उस सेंटेंस का टेंस को जान लेना है कि कौन सा टेंस में है। हमने जान लिया कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट एकदम सिंपल चीज है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जब हम पैसिव में उसको चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो रहेगा, उसका कोई दिमाग नहीं लगाना है। पीछे वाला को आगे ले आना है, आगे वाला को पीछे ले आना है। पैसिव में हमेशा बाय लगेगा। मेन है कि उसका टेंस को चेंज करना है। तो उसका स्ट्रक्चर में कैसा होगा, हमारा हैज या हैव लगाएंगे, उसके साथ में देखो मैंने प्लस लगाया है, आपको नहीं लिखना है प्लस, बट हमें जस्ट जानना है। उसके साथ में हम BEEN बीन लगाएंगे और उसके साथ में हम पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। क्लियर है। फिर सेंटेंस के सामने वाला, सेंटेंस का लास्ट वाला, ये हमें दिया होगा और पता होगा। एक चीज, ये पैसिव है तो यहां पे एक वर्ड भी लगेगा बाय, क्योंकि उसके द्वारा किया गया है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या होगा, पीछे वाला चीज को सबसे पहले आगे ले आएंगे, तो लिखेंगे द प्रोजेक्ट। अब द प्रोजेक्ट है, अपने पास ऑप्शन क्या है, हैज और हैव। क्या लगाएंगे, ज्यादातर हमें कंफ्यूजन लगता है। तो यहां पे देखो प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रहा है, तो प्रोजेक्ट है सिंगुलर, तो यहां पे हम लगाएंगे हैज, द प्रोजेक्ट हैज। क्लियर है। तो यहां पे हमारा ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, बीन, तो हम लगा देंगे बीन। ठीक है। फिर यहां पे हम लगा देंगे पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीट का बात किया जा रहा है, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो यहां पे हम लिख देंगे कंप्लीटेड। फिर मैंने क्या बोला था, बाय लगा देना, बाय किसके द्वारा, जिसने काम को किया है, कौन। तो यहां पे देखो मिस्टेक, बाय दे मत लिख देना, तो यहां पे हमारा होगा बाय देम। तो इसका आंसर हमारा बन गया पैसिव फॉर्म में क्या, द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है। देखो ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो आपको समझ में भी आता रहेगा, और इजीली हमने 3 नंबर कर लिया है, और फटाफट इसका बाकी नंबर भी कर लेते हैं और सीखने को भी मिला। अगर आपको अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक करते रहिए, सपोर्ट दिखाते रहिए, कमेंट में आपका जो भी डाउट है आप इसको बताते रहिए। हम अपना सीरीज को ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे और हमें मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ, हमारा सीरीज या हमारा वीडियोस बच्चों को एक्चुअली में हेल्प हो रहा है। सो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस। ओके, सो लास्ट यहाँ पे हम अपना 5 क्वेश्चन पे कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। दिस इज द बॉय फुल स्टॉप ही वॉन द स्कॉलरशिप। आपको बिगिन करना है दिस इज द बॉय के साथ। तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे एक बॉय के बारे में बात कर रहा है और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है और कह रहा है कि उसने स्कॉलरशिप भी जीता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज द बॉय से हमें स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द बॉय। क्वेश्चन में जैसा था हम लोग वैसे कर दिए। अब यहां पे द फिर से नहीं लिखेंगे, ही फिर से नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पे हमने पहले ही बोल दिया दिस इज द बॉय। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द बॉय, उसके जगह में कौन, जिसने। सो हु वॉन द स्कॉलरशिप। क्लियर है, ये वो लड़का है जिसने स्कॉलरशिप जीता है। तो अगर आपने ऐसा लिखा है देन इसको
टिक कर देना। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है फिर उसका नेक्स्ट वाला नंबर 5, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। ये वाले कंडीशनल सेंटेंसेस भी ज्यादा होते हैं जहां पे हमें कंडीशन डाले होते हैं, तो फटाफट इसको लिख लो। हाँ, और इसको कैसे यूज करना है, रीराइट करना है अनलेस लगा के। फटाफट एक बार कर लो, फिर मैं आंसर लिखता हूं। जल्दी 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 जल्दी, एकदम इजी है। ठीक है, क्लियर है। चलो मैं एक बार करके देख लेता हूं। तो अनलेस लगा है, इतना याद रखना, अनलेस हमेशा सब सेंटेंस के पहले लगेगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे अनलेस, फिर जो भी इसका बात हो रहा है उसको कॉपी करेंगे। अनलेस यू डू नॉट मत लिखना, तो डू नॉट को यहां पे एक्सक्लूड किया जाएगा, तो यहां पे होगा अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा, जो नेक्स्ट वाला का सेंटेंस है वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, क्योंकि हमें अनलेस लगाना है, तो अनलेस हमेशा स्टार्टिंग में लग रहा है और सेंटेंस को हम ऐसे क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल फेल, एक बार देख लो अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है हम लोग का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जैसा एक क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर भी हम ले आएंगे वीडियो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सो और टू, याद से रखना, और एक नो सोनर और रेस्पोनेंस वाला भी ले आएंगे। ठीक है, तो रवि सेड यहाँ पे मतलब यहाँ पे वो डायरेक्ट स्पीच में कह रहा है। ठीक है, रवि सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन, इसको बिगिन करना है रवि सेड दैट, मतलब इसको सिंपल डायरेक्ट में है इनडायरेक्ट में करना है। इसमें हम एक नियम जानेंगे क्या, कि एक्टिव पैसिव करना हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना हो, हमें उसको पहले पहचानना है कि कौन से टेंस में कहा गया है। सो यहाँ पे लिखा है आई एम प्रिपेयरिंग, तो यहां पे देखो आई है हम लोग का सब्जेक्ट, एम है हम लोग का हेल्पिंग वर्ब जो कि इज एम आर लगता है, प्रिपेयरिंग तो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म में लगा है। सो ऐसा कौन सा है जहां पे सब्जेक्ट के साथ इज एम आर और वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है, ये है हम लोग का सिंपल, सॉरी ये हम लोग का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहां तक क्लियर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया। रूल क्या बोलता है कि अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच वहां, तो इनडायरेक्ट स्पीच उसको कैसे दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, पर समझ में आए, एक बार आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके हिसाब से उसको दवाई दिया जाएगा। तो पहले आइडेंटिफाई कर लिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चेंज करेंगे इसको पास्ट कंटिन्यूअस में, तो एक बार फटाफट इसको चेंज कर लो, फटाफट एक बार चेंज कर लो। मैंने इतना तो हिंट दे ही दिया, एकदम आसान है। और स्टार्ट हमें कैसे करना है, रवि सेड दैट, तो हम लोग इसको इसी तरीके से स्टार्ट कर देंगे कि रवि है कि राम है, क्या है यार, मैंने दो नाम लिख दिया क्या। हाँ छोड़ो, जो भी है क्या फर्क पड़ता है, सब एक है। सो रवि सेड दैट, तो यहां पे हम सेंटेंस ऐसे स्टार्ट करेंगे, रवि सेड दैट, इतना तो हमें फ्री में क्वेश्चन में मिल गया तो उसको उतार देंगे। अभी ये सेंटेंस को हमें किसमें चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो सब्जेक्ट वही रहेगा। अभी यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे वो जब बोल रहे हैं ना रवि सेड आई एम प्रिपेयरिंग, सो आई का हो जाएगा, उसके प्रोनाउन लगा देंगे ही, तो यहाँ पे होगा रवि सेड दैट ही। एम प्रिपेयरिंग क्या हो जाएगा, जब सेंटेंस है ही तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हमारे पास दो ऑप्शन होता है, हम वॉस लगा सकते हैं, हम वेयर लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद होगा तो यहाँ पे हमारा ही है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहां लगेगा वॉस, तो हम लगा देंगे रवि सेड दैट ही वॉस, वर्ब को आईएनजी फॉर्म में आएगा, सो प्रिपेयरिंग, ही वॉज प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट का ये कॉपी पेस्ट फॉर, अब ध्यान से समझना, यहां पे माई मत लिख देना, आंसर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे बोलेंगे उसका, सो यहां पे होगा रवि सेड दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर उसका एग्जामिनेशन, फॉर हिज एग्जामिनेशन। अगर आप माई लिख दोगे तो तुम्हारा एग्जामिनेशन हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे करना है, डिटेल वीडियो आ रहा है, उसको हम कर लेंगे सीरीज आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, दो ही वाज इल कॉमा ही अटेंडेड द क्लास, आपको यूज करना है डिस्पाइट। डिस्पाइट को एक बार यूज करके सेंटेंस बना लो फटाफट जल्दी। इसमें एक नया चीज भी सीखने को मिलेगा, एक क्लासिक ग्रामेटिकल एरर जो कि हम मेजॉरिटी तौर पे करते हैं। लिखो फटाफट, दो ही वॉज इल, बीमार होने के बावजूद ही अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास को अटेंड किया। डिस्पाइट को यूज करना है, लिख लो फटाफट। और एक हिंट दे रहा हूं, इसके दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है, इसके दो आंसर होंगे, दोनों में से जो भी लिखना है लिख सकते हो, दोनों राइट है। क्लियर है, देख लो फटाफट, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, लेट मत करो।
ठीक है, चलो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कैसा है क्या है। तो यहां पे लिखा है दो ही वाज इल ही अटेंडेड द क्लास, दोनों को सेपरेट किया गया कॉमा के द्वारा, हमें यूज करना है डेस्पाइट। तो डेस्पाइट का नियम हम क्या जानते हैं, एक चीज कि डेस्पाइट को हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे डेस्पाइट, अब डेस्पाइट के बाद में हम यहां लगाएंगे डेस्पाइट क्या, उसके बीमारी का या वो बीमार होते हुए भी उसने क्लास को अटेंड किया। तो यहां पे हम उसको कैसे लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे कि डेस्पाइट, डेस्पाइट के बाद में क्या लिखेंगे, डेस्पाइट बीइंग इल, ही वाज इल मतलब इल होने के बावजूद। सो डेस्पाइट बीइंग इल कॉमा ही अटेंडेड द क्लास, जो भी है इसको कॉपी पेस्ट, सिंपल। डेस्पाइट बीइंग इल ही अटेंडेड द क्लास। एक और एक चीज क्या है, मैं इसको यहां नीचे लिख देता हूं, ठीक है, यहां नीचे लिख देता हूं क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन यहां पे डाल दिया। इसका दूसरा आंसर क्या होगा, ध्यान से समझना, इसका दूसरा होगा डेस्पाइट उसका बीमारी की वजह से। सो डेस्पाइट हिज इलनेस कॉमा ही अटेंडेड द क्लास। सिंपल है, समझ में आ रहा है। तो चाहे आप आंसर ये लिख लो, चाहे आप आंसर ये लिख लो, दोनों राइट है। क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड सिटीज इन इंडिया। आपको सेंटेंस को लिखना है वेरी फ्यू लगा के। पास्ट के क्लास अगर आपने अटेंड किया है, ये कंपैरिजन के चैप्टर में से एक क्वेश्चन आया है, ये आप आराम से कर सकते हैं और इसको आप कर दो। अगर भी अभी भी आपने नहीं किया है, जो लोग इस चैनल में न्यू आए हैं और आपको ये चीज सीखना है, तो मैंने प्लेलिस्ट अगेन इंग्लिश लैंग्वेज का बना रखा है। आने वाले आपके एग्जामिनेशन जो फरवरी 17 को है, बहुत हेल्पफुल होगा। तो जाके इसको चेक कर लीजिए और उनके साथ भी शेयर कीजिए जो इस बार एग्जामिनेशन देने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये सीरीज अच्छा लगा। हमारा रिविजन सीरीज कैसा आपको लगा, आपको कितना मार्क्स मिला, कमेंट सेक्शन में आप इसको जरूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चलेगा और आपको भी कि हमारा प्रिपरेशन कैसे चल रहा है और किस हद तक आगे हमें लेके जाना है। सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, हमारा सेकंड रिवीजन सीरीज में, जहां पे ऐसे ही हम रिवीजन करेंगे और आप मेरे साथ करना, जहां आपको सीखने को मिलेगा। और उसी के साथ में हम वैल्यू एडिशन के लिए कुछ स्पेसिफिक क्लासेस भी लाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर पोर्शन, जैसे हमारा सो टू कन्वर्जन हो गया, हमारा नो सूनर एज सून एज हो गया, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ऑल ओके। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहना। ओके, बाय।